अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ मिस कोको और आज मैं आपको एक मज़ेदार सी कहानी सुनाऊंगी जो कि है दुआ का असर। दुआ सिर्फ अल्लाह से मांगनी चाहिए। आज मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। दायान एक बहुत ही नेक और समझदार लड़का था। पढ़ाई लिखाई में दिल लगाने वाला और अपने बुजुर्गों की इताअत और इज्जत करने वाला। दायान जिस गांव में रहता था वो गंदम की फसल के हवाले से बहुत मशहूर था, पर इस बार पूरा साल बारिशें ना होने की वजह से जमीन फसल के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। दायान अपने बड़ों और गांव के दूसरे लोगों के मुंह से गंदम की फसल के हवाले से परेशानी की बातें सुनता रहता था। एक दिन दायान के अब्बू उसकी अम्मी से बात कर रहे थे कि घर की मरम्मत के लिए उन्होंने कर्ज लिया था और फसल की कटाई पर अदायगी का वादा किया था। बारिशें ना होने से तो अच्छी फसल की कोई उम्मीद ही नहीं। दायान के अब्बू कर्ज की अदायगी के लिए बहुत परेशान थे। दायान अपने अब्बू से बेपनाह मोहब्बत करता था। वो इनकी परेशानी का सुनकर बहुत परेशान हो गया था। इसको समझ नहीं आ रहा था कि अपने अब्बू की परेशानी दूर करने के लिए क्या करे। इसी परेशानी में कुरान का सबक पढ़ने मस्जिद चला गया। मौलवी की छुट्टी के बाद जब सब बच्चे जा रहे थे तो मौलवी साहब ने दायान को रोक लिया। सब बच्चों के जाने के बाद मौलवी साहब ने दायान से पूछा कि बेटा क्या बात है, आज तुम किस सोच में गुम थे। दायान ने उनको सारी बात बता दी। मौलवी साहब शफकत से मुस्कुराए और बोले, मैं खुश हुआ कि तुम अपने अब्बू के परेशानी पर इनके लिए इतने परेशान हो गए हैं। तुम एक अच्छे बच्चे हो। दायान बोला कि मौलवी साहब मैं कैसे अपने अब्बू की परेशानी दूर करूं। मौलवी साहब ने कहा, बेटा इंसान की औकात ही क्या है कि वो खुद से कुछ कर सके। जो रब आजमाइश डालता है वो उसी का हल भी निकालता है। बेशक दायान बेटा, तुम अल्लाह से अपनी परेशानी का हल मांगो और पूरे यकीन से मांगो। अल्लाह अपने बंदों की दुआ जरूर सुनता है। मौलवी साहब से बात करके दायान बहुत खुश हो गया। रात को सोने से पहले दायान ने अम्मी से कहा कि सुबह इसे नमाज के लिए जरूर जगाएं। सुबह इसने दिल लगाकर नमाज पढ़ी और पूरे खलूस से अल्लाह से अपने अब्बू की परेशानी के लिए दुआ मांगी और बारिश का इंतजार करने लगा। पूरा दिन गुजर गया और पर बारिश न हुई, पर दायान हर रोज लगातार नमाज अदा करता रहा और दुआ मांगता रहा। काफी दिन गुजर गए। दायान एक बार फिर मौलवी साहब के सामने अपनी परेशानी लेकर गया। मौलवी साहब बोले, दायान बेटा अपना यकीन टूटने मत देना। बाज़ औक़ात अल्लाह को अपने बंदों के मांगने का अंदाज इतना पसंद आ जाता है कि अल्लाह चाहता है कि मेरा बंदा मुझसे बार बार मांगे। अगली सुबह दायान फिर पूरे दिल से नमाज के लिए खड़ा हुआ और नमाज के बाद दुआ के लिए हाथ उठाए। प्यारे अल्लाह पाक, मुझे मालूम है कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं और चाहते हैं कि मैं हमेशा आपसे ऐसे ही अपने दिल की बातें करता रहूं। अल्लाह पाक, मैं अपने अब्बू के लिए बहुत परेशान हूँ। अगर इस साल हमारी गंदम की फसल अच्छी ना हुई तो मेरे अब्बू अपना वादा पूरा नहीं कर सकेंगे। अल्लाह पाक, आप तो अपने बंदे की हर जायज़ ख्वाहिश पूरी करते हैं ना, तो प्लीज़ मेरी ये दुआ पूरी कर दे, बारिश बरसा दे। मैं हमेशा आपका अच्छा बंदा बनकर रहूँगा। अभी अहमद ने हाथ चेहरे से हटाए नहीं थे कि इस छोटे से गांव के चारों तरफ गहरे काले बादल आ गए थे। दायान दौड़कर बाहर निकला और काले बादलों को देखकर खुशी से अपने अम्मी और अब्बू को आवाजें लगाई। अम्मी अब्बू आए, देखें मेरी दुआ कबूल होगी। अल्लाह पाक आपका बहुत शुक्रिया। आई लव यू अल्लाह जी। छमछम बरसती बारिश में जमीन पर अम्मी और अब्बू, आसमान पर फरिश्ते अल्लाह के इस नन्हे बंदे की पहली दुआ की कबूलियत की खुशी को देख रहे थे।